बहुत बड़ा प्रयास, बहुत अथक प्रयास, बड़ी लगन और बड़ी श्रद्धा के साथ ये पूरा आयोजन किया गया है। और धौलपुर के इतिहास में पहली बार यहाँ से कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है। हमारे प्रमोद भाई जोशी, मनोज जी त्यागी एवं स्वामी रामदेव जी महाराज और आस्था चैनल के सभी सदस्यगण, उनके विशेष कृपा और सहयोग के कारण इस कथा का प्रसारण हो पा रहा है। तो आज प्रथम दिन की इस बेला में सबसे पहले तो भाई कथा शुरू होने में विलंब हुई। अब इसमें जो भी कारण बना, भगवान इंद्र कारण बने, पवन देवता कारण बने या मैं कारण बना, जो भी हो, क्योंकि एक बात और, लोग मुझे आरोप कर देते कि आप धौलपुर आते हैं तो बारिश लेकर आते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं कारणभूत हो सकता हूं। तो जिस भी कारण से, या तो इंद्र देवता की हमारी पुरानी दोस्ती है, कोई जो भी हो धौलपुर के लिए, तो जिस कारण से कथा शुरू होने में विलंब हो पाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी लोगों से। और जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो बेचारे, उनका क्या दोष है, वो तो टीवी खोलकर 9:30 बजे बैठ गए तो भैया जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग, बुजुर्ग लोग, सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यहाँ मौसम बिगड़ जाने के कारण कथा शुरू होने में विलंब हो पाई। आज प्रथम दिन की वेला में जितने लोग पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं, उन सभी लोगों का व्यासपीठ से चिन्मयानंद बापू की ओर से हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम और स्वागत। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी को चिन्मयानंद बापू की ओर से सादर वंदन, प्रणाम। और धौलपुर के इस धरती का मैं थोड़ा विवरण, जैसा कि जहां तक मुझे ज्ञान है, भागवत कथा के माध्यम से जो मुझे प्रतीत हुआ, ज्ञान हुआ, भागवत कथा में मुचकुंद राजा की कथा आती है। अब धौलपुर वालों की तो नानी के आगे ननिहाल की बात हुई हो, आप सबको तो पता ही है, मैं उनको बता रहा हूं जो चैनल पर सुन रहे हैं मुचकुंद राजा की जो चर्चा आती है, काल यवन का, जिनके द्वारा भगवान ने नाश करवाया। जो चैनल पर सुन रहे, मैं उनको बता दूं कि यहां पर मुचकुंद राजा की गुफा वो यही है, क्योंकि यहां से मथुरा पास में है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो इसी रास्ते से गए थे। तो इस दृष्टि में धौलपुर की धरती में भगवान कृष्ण की चरण रज आज भी मौजूद है। इसलिए धौल, धौल का मतलब होता है सफेद। देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत श्यामल धवल हलो रे। रामचरितमानस में धौल का मतलब है गोरा। भगवान श्री कृष्ण की चरण धूलि यहां पड़ने से ये नगर धौल हो गया, यानी सफेद, पवित्र, सादगी वाला हो गया। धौल स्वच्छ हुआ। पहले जैसा भी हो, लेकिन कृष्ण की जब चरण धूलि पड़ी ना, तो ये नगर धौल हुआ, इसलिए धौलपुर। तो मुचकुंद राजा की गुफा यहां पर है, जो कि सूर्यवंशी राजा थे। चंद्रवंशी राजा काल यवन को नहीं मार सकता था, सूर्यवंश का कोई राजा ही मार सकता था।
और द्वापर में सूर्य वंश का कोई राजा था नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं से काल यवन को भ्रमित करते हुए उस गुफा में ले गए जहां मुचकुंद राजा सोए हुए थे, और उनको ऐसा आशीर्वाद था कि आपकी गहरी नींद को कोई तोड़ेगा और आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, काल यवन उसको जगाया और मुचकुंद राजा ने देखा और उसका नाश हुआ। तो वो गुफा इसी धौलपुर के पास है। राजस्थान की ये धरती है, धरती धोरारी धोरारी, ऐसी ये धरती है राजस्थान की धरा। यहां से कथा का मंगल प्रारंभ। आज प्रथम दिन की वेला है। नियम ये होता है कि जिस दिन कथा शुरू की जाए उस दिन कथा का थोड़ा परिचय और जिस ग्रंथ का आधार लेकर बोला जाए उस ग्रंथ का परिचय देना चाहिए, इंट्रोडक्शन। भाई किसी से प्रेम तभी होता है जब परिचय होता है, परिचय ही नहीं तो प्रेम कहां होगा। तो मैं चाहता हूं इन 8 दिनों में भगवान राम से आपको प्रेम हो जाए, इसलिए जरा पहले परिचय दे दूं। हाँ, बाबा तुलसी भी कहते हैं ना, जाने बिनु न होहि परतीति, जाने बिनु न होहि परतीति। समझदार हो, हाँ, चुप नहीं रहना, जब मैं गाऊं शुरू हो जाना। जाने बिनु न होहि परतीति, जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, बिनु परतीति बगैर जाने प्रतीति यानी भरोसा नहीं होता है, और बगैर भरोसा के प्रेम नहीं होता है। इसलिए प्यारे पहले जानो। हाँ, रामचरितमानस सनातन धर्म का एक आधार ग्रंथ है। सामाजिक दृष्टि से भी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, पौराणिक रूप से भी, हर तरह से रामचरितमानस परिपूर्ण ग्रंथ है। बाबा तुलसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं जो रामचरितमानस में न हो। जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, कोई दुनिया की ऐसी घटना नहीं, कोई हमारे समाज की ऐसी बात नहीं जो बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में न रखा। वाल्मीकि के द्वारा एक मैं और स्पष्टीकरण दे दूं, ये रामायण नहीं है। लोग कह देते हैं कि रामायण वाल्मीकि महाराज के द्वारा रचना की गई है जो कि संस्कृत में है, लेकिन ये रामचरितमानस है, ये शुद्ध हिंदी में और देहाती हिंदी में, ग्राम्य भाषा में, ग्रामीण भाषा में। तो ये रामचरितमानस की जो रचना बाबा तुलसी ने की है, बहुत मर्यादित ढंग से, जैसी कल्पना हम भगवान राम के चरित्र का करते हैं ऐसी ही कल्पना को लेकर बाबा तुलसी ने यह ग्रंथ बनाया। अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस। संतों ने तो अपनी भाषा में यहां तक कह दिया कि एक आईना है। रामचरितमानस एक आईना है। आईना में हम अपने आप को देखते हैं ना। सुबह सुबह हमारी सभी माताओं ने देखा होगा आईने को। हाँ, आईने को नहीं, अपने आप को आईने में। हाँ,
किसने कितना देर होगा देखा होगा वो न कहूं तो अच्छा है। सभी सुबह सुबह देखकर ही आए होंगे। हाँ, आईने में क्या देखते हो? अच्छी लग रही हूं कि नहीं? हाँ, बाल वाल सही से सेट हुए कि नहीं? आईलाइनर जरा फैल तो नहीं गई है? यही देखते हो ना। और यदि गड़बड़ होती है तो ठीक करते हो, हाँ, सुधारते हो। भाई लोग भी जो मुंह ऊंच रखते हैं वो जरा ठीक ठाक सेटिंग करते हैं। हाँ? गड़बड़ होती है तो उसको ठीक करते हो। हर कोई आईना देखने के बाद ऐसा ही करता है। कहीं धोखे से वो मांग वाला सिंदूर इधर उधर फैल गया तो आप उसको मिटाते हो। अच्छा करते हो। कोई भी आईना देखता है तो इसीलिए ठीक लगो, अच्छा लगो। हाँ, रामायण, ये रामचरितमानस, ये भी एक आईना। फर्क इतना है कि उस आईने में आप अपने चेहरे को देखते हो और इस आईने में अपने आप के जीवन को आप देखो, जीवन का दर्शन करो। इस दृष्टि से आईना है। और रामचरितमानस से बढ़िया आईना नहीं हो सकता है प्यारे। आपका जीवन कैसा है रामचरितमानस में आप देख लो। मुख्य रूप से दो कैरेक्टर है, दो पात्र हैं, दो चरित्र है, राम का और रावण का। इधर मां सीता का और उधर शूर्पणखा का। बाद में और भी कई कैरेक्टर हैं, कई पात्र हैं। माताओं का देखा जाए, भाइयों का देखा, कई और पात्र हैं। तो आप इन 8 दिनों में श्रवण करके ध्यान पूर्वक देखना कि आपका कैरेक्टर किससे मिलता है, भगवान राम से या रावण से, इधर भरत से या उधर कुंभकर्ण से, लक्ष्मण से या मेघनाथ से, किससे मिलता है। और इतना तो आप सभी भारतवासियों को, सभी को पता है किसका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है। राम पक्ष के लोगों का या रावण के पक्ष के लोगों का। तो प्यारे, जब ये पता लग जाए कि हमारा चरित्र जरा गड़बड़ हो रहा है, कहीं कोई आईलाइनर फैल गई है, हाँ, लिपस्टिक जरा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है जीवन चरित्र में, तो उसको सुधार लो। इसलिए इस राम कथा का आयोजन यहां पर हुआ है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मुझे पूरी उम्मीद रहती है, जहां जहां भी मैं कथा गाने जाता हूं, मुझे इतना भरोसा रहता है कि इस पूरे पांडाल में बैठे हुए लोगों में एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसके ऊपर मेरी वाणी का प्रभाव होगा और वो सुधरेगा। एक कथा से एक व्यक्ति को मैं बदल दूं, मुझे लगता है कि यहां की कथा सफल हो गई। वैसे तो एक हमने अपनी ओर से बताया है, वाणी का प्रभाव तो पड़ता है। ऊंचे व्यासपीठ पर बैठकर यदि कोई संत बोलता है तो उसका प्रभाव समाज पर जाता है, असर होता है। इसलिए कथा का आयोजन है। ये रामचरितमानस एक दर्पण, आईना। इस आईने में मेरे भाई बहन अपने आप को देखना 8 दिन तक, और जल्दी निर्णय मत ले लेना। 8 दिन तक पूरा देखो, फिर आप निर्णय करना कि हमारे चरित्र में कहीं कोई गड़बड़ी है तो भैया उसको सुधारने का प्रयास करना। हम संत महात्मा लोग इसलिए प्रयास में लगे। हाँ, हर संत अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहा है भाई। कोई शांति और सद्भावना को लेकर चल रहा है, कोई सेवा परमार्थ को लेकर चल रहा है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाए हुए। हाँ, कौन है वो महान संत, वो तो आपको पता होगा, हमारे बाबा रामदेव जी महाराज। हम लोग छोटे रूप में प्रयास कर रहे हैं और हमारे स्वामी जी बहुत विशाल रूप में। हर संत, क्योंकि समाज पर जब भी कोई कालिख लगती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा समाज में रहने वाले उन संतों को होती है। हर संत परेशान, अपने अपने ढंग से सभी कार्य कर रहे हैं।
इसलिए कथाओं का जगह जगह आयोजन। कई पत्रकार भाई लोग पूछते हैं कि महाराज आजकल तो कथाओं की बाढ़ आ गई, हर शहर में 2-4 कथाएं चल रही हैं। मैंने उनको कहता हूं भाई मैं कि तुम कथाओं की बाढ़ तो देख रहे हो, फिल्मों की बाढ़ नहीं देख रहे हो? हर सिनेमा घर में 4-4 5-5 शो चल रहे। हाँ, और एक शहर में 4-5 सिनेमा हॉल होते हैं, रोजाना 4 शो। पेपर में पढ़ो, लिखा है रोजाना 4 शो। हम तो एक ही शो कर रहे हैं रोजाना, हाँ, 3 घंटे का, वहां तो 4 शो चल रहा। फिर भी हमारा समाज जगा हुआ है, फिर भी हमारा समाज सो नहीं रहा है। इस बात की हमें प्रसन्नता है। सत्यमेव जयते, एक दिन सत्य की विजय अवश्य होगी, जरूर होगी। है ज्ञान की ये गंगा। हर कथा में मैं गाता हूं, आप लोग जो टीवी पर सुनते होंगे उन्हें याद होगा। आओ गा लो 2 मिनट। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी। है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है। ये पूरा विश्व भारत है। हमने अपने से टुकड़े कर दिए ना। अमेरिका वाले कुछ भी माने, लंदन वाले कुछ भी माने, हाँ, इटली, फ्रांस, जापान, ये कुछ भी समझे, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो सब हमारे भाई, वो सब हमारी बहनें। ये पूरी धरती भारत है। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है। भारती इसलिए कहा गया, अपनत्व है। हाँ, यदि हम ये समझेंगे कि ये पराया है तो प्रेम नहीं होगा, फिर उन्हें सुधारने की भावना नहीं आएगी, उनसे लगाव नहीं होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पूरा विश्व भारती, ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है। वीरों की आरती है। है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी। है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी। भारत की ये कहानी, भारत की ये है नित नई पुरानी, पुरानी होते हुए भी नित्य नूतन ग्रंथ है। अभी पिछले कई महीनों से लगातार भागवत 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 चल रही थी। हाँ,
और मेरा जो प्रिय विषय है वो राम कथा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आज मेरे मन का भोजन मुझे मिल गया। कभी पसंदीदा डिश मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। आज मुझे लग रहा है कि मेरा पसंदीदा विषय मुझे मिला। और पहली बार जब मैं यहां धौलपुर आया था, जो हमें उस रूप में देखे होंगे, लगभग 15-16 वर्ष की आयु थी हमारी, राम कथा लेकर ही आया था। हाँ, ये तो मुन्ना लाल जी 2 बार भागवत करवा लिए। राम कथा मेरा प्रिय विषय है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है भगवान राम से मिलता जुलता। कन्हैया से इतना ज्यादा मैच नहीं करता यहां। भाई मैं सीधा साधा मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाला। कई लोग मुझे कह भी देते कि बापू आप राम कथा ही किया करो, भागवत में वो नाच, ये गाने और ये सब चलते हैं ना, तो आपसे नहीं हो पाता है। मैं उनको कहता हूं भाई सच्चाई तो यही है, राम जी वाला ग्रंथ ही हमारे ज्यादा करीब है। मर्यादा पुरुषोत्तम को हम लोग मानने वाले, और समाज में आज आवश्यकता यदि है तो भगवान राम के चरित्र का ध्यान देना। ठीक है, एंजॉय भी जरूरी है, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन एक मर्यादित। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, उसके अधीनस्थ रहकर, हाँ, और वो संस्कृति, वो संस्कार, वो सभ्यता दर्शन कराती है रामचरितमानस। रामचरितमानस हमारे समाज के लिए एक बहुत प्यारा ग्रंथ है। पूरे धरती, मैं कहता हूं हर समाज के लिए रामचरितमानस बहुत उपयोगी ग्रंथ है। भगवान राम के चरित्र को देखो, मानव का जीवन कैसा हो, ये रामचरितमानस से दर्शन करो। कन्हैया की लीला का हम अनुसरण नहीं कर सकते हैं, कृष्ण ने जो जो किया है हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बांसुरी भी बजाई है और शंख भी बजाया है। हाँ, कपड़े भी चुराए हैं और कपड़े बढ़ाए भी हैं, साड़ियों का ढेर भी लगाया द्रौपदी के पास। तो हम उनकी लीला कर नहीं सकते हैं, लेकिन राम जी ने जो किया है वो हम सरलता से कर सकते हैं। हाँ, एक मानव कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका कांड में लिखा, योगिंद्रम ज्ञान गम्यम। कोई ऐसा न समझे कि वो भगवान थे, खुदा थे, ईश्वर थे। हाँ, नहीं, ज्ञान गम्य है प्रभु। हमारी आपकी तरह साधारण जीवन जिया है प्रभु ने। अब कन्हैया ने तो जन्मते ही पूतना को मार डाला, प्रभु राम ने ऐसा नहीं किया। अब वो तो जन्मते ही दुनिया को बता दिए कि मैं ईश्वर हूं। हाँ, लेकिन हमारे प्रभु को देखो, राम जी को, जब 15-16 साल के हो गए, गुरुदेव के यहां से धनुष बाण सीख लिए, तब उन्होंने ताड़का को मारा। पूरा का पूरा जीवन हमारी आपकी तरह प्रभु ने जिया है। तो जीवन जीने का ढंग यदि देखना है मेरे भाई बहन, तो प्रभु राम से देखो, रामचरितमानस में दर्शन करना। क्या जीवन जिया है प्रभु ने। हर कैरेक्टर को बिल्कुल ईमानदारी से प्रभु ने निभाया। एक भाई के कैरेक्टर को, एक पति के कैरेक्टर को, एक पुत्र के चरित्र को, हर चरित्र को प्रभु ने बड़े प्यार से और बड़े आनंद के साथ निभाया है। हमारी पूर्णता तब है प्यारे, जब हम एक अच्छे पिता भी हों, एक अच्छे पुत्र भी हों, एक अच्छे भाई भी हों, एक अच्छे मित्र भी हों और एक अच्छे पति भी हों। हाँ, तब हमारी पूर्णता। माताओं की पूर्णता तब है जब एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी बहन हो, एक अच्छी मां हो और एक अंत में अच्छी दादी भी हो। हाँ, एक अच्छी बहू भी हो, एक अच्छी सास भी हो, तब माताओं की पूर्णता। तो ये दोनों पक्ष के लिए रामचरितमानस दर्शन करना बहुत जरूरी।
आज के समाज को देखते हुए जिस तरह से हम आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, जिस तरह से हम अपने कर्म पथ से च्युत हो रहे हैं, ऐसे समय में रामायण की आज आवश्यकता बहुत है। भगवान राम के चरित्र की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ऐसे समय में भटके हुए ऐसे वातावरण में हमें रास्ता दिखाएगी रामचरितमानस। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से